थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ बशीर दाल में नमक डाल दी, कहाँ डाल दी और डाल दी। अब ये सब मेहमान जो हैं देख रहे हैं। अब 3 बार डाल चुके, अब बनाने वाले बावर्ची को भी थोड़ा जलाल आया, तो आपने कहा कि बाबा आप ही डाल दो। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने नमक का बर्तन ला के रख दिया, हजरत उठे और उस वक्त कितने लोग थे, सब देख रहे थे जब खुला था बिल्कुल। अपने दोनों हाथ से यूँ नमक निकाला और डाल दिया। छोटी सी डिक्ची है, उसमें यूँ नमक निकाला, 2 बार। अब देखने वाले हैरत में हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा ने फिर आवाज़ दी, खाना पक गया बशीर, खाना पक गया, अब लगा लो पत्ती, पत्ते की पत्ता इनमें खाना खिलाया जाता है। और नमक पीस लो, नमक पीस लो, चलो चलो सबको खा लेते हैं। कोई कहे बाबा मैं तो खा के आया, ठीक है पेट में तकलीफ है, कोई कुछ करे। नमक देख करके सब परेशान, नहीं ये खा लिया, फकीर का खाना है, मोट पास हो कुछ ही तो नहीं है, दाल चावल है, क्या है खबर। आखिर बाद दिल ना खास्ता, अगर नहीं खाते तो बाबा हमारे न सुनेगा तो क्या करेंगे। सब बैठ गए खाने के लिए। अब आपने हुक्म दिया नमक लगा दो सब में, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा। अब देखने वाले बोलने लगे हजरत इतना नमक आपने डाल दिया है पहले ही, अब नमक कौन लेगा। कोई कभी ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। अब दोना लगा दिए गए, दोना में दाल, पत्तल में चावल। जब सबको डाल दिया गया, नमक भी रखा दिया हजरत ने। अब हुक्म दिया हो गया बिस्मिल्लाह का। अब लोग दाल को चाट रहे हैं चटनी की तरह, कितना नमक चाट रहे हैं, तो दाल में नमक का पता ही नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं था जो नमक लिए बगैर खाया हो, सबने नमक डाल डाल करके तब खाया। इतना ही नहीं, एक आदमी बच्ची की शादी कर रहा है, हजरत से आके गुजारिश की, गरीब आदमी है, लड़की की शादी है, मेरे घर में कुछ है क्या तोरे पास ही बता। उसने बताया 30 किलो चावल है और 10 किलो दाल है, ये कुल है हमारे पास। ठीक है, ऐसा करो थोड़ा सा चावल निकाल के दिए अपने पास, कितना बनवाओगे खाना, जितना कहो आप। कितने लोग आएंगे, पता नहीं कितने लोग आते हैं बारात में। बारात में आए तकरीबन 300 लोग। बाबा से इजाज़त लेकर के उसने खाना बनवाया 10 किलो, पूरा 10 किलो भी नहीं, 10 किलो से कुछ उसी हिसाब से दाल। अब आपने जब खाना तैयार हो गया तो बाबा से इजाज़त ले ली और खाना शुरू कर दिया खिलवाना। तो उस 10 किलो चावल में 300 लोग पेट भर खा गए, घर के पूरे लोग खा गए, और खाना बचा का बचा रह गया, उसे गर्म करके सुबह भी खिलाया। तो इस तरीके की तवज्जो आपकी होती है। जहाँ तक कि अपने मुरीदीन के खिदमत का मसला था, कोई अगर आपके पास आता, हुजूर हमारे घर तशरीफ़ चलें, आपके कदम पड़ जाएं, कहीं जाने के तैयार हो जाते, कभी हाँ चलो हम आते हैं, गाड़ी तू जा हम आ जाएंगे। अब ये गाड़ी में जा रहा है, बाबा घर में पहले मौजूद, कभी गया नहीं उसके यहाँ, लेकिन घर भी मालूम हजरत को, जगह भी मालूम हजरत को, वहाँ आप। इस किस्म की सैकड़ों करामतें, सैकड़ों क्या हज़ारों करामतें। एक कव्वाल यहाँ आया, बारिश का ज़माना, अब्दुल रहमान नाम था उसका, उसने नब्बी के पड़ी 190, छोटा फुलका पहले जो उधर रह गया, उसके ऊपर ही ऊपर से पानी बह रहा था, गाड़ियाँ बंद थी, कब तक जाम लग जाता था। अब बेचारा करे क्या, जो कुछ रखा था खा लिया।
अब कुछ बचा ही नहीं। किसी ने बताया कि देखो यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, उनसे दुआ कराओ कि तुम्हारा रास्ता किसी कुछ मिले तो जाने का साथ अपनी फरियाद और हुजूर कव्वाली जाता है, अगर इजाज़त हो तो सुना क्या सुनाएगा। इस सदी का कुतुब क्या होने बता, वो ये तो आप ही बताएंगे, मैं क्या जानूँगा उनकी तो ताज वाले के सामने सुना अपना मस्त कव्वाल का जिगर लगा लगा करके अपना जो सुनाया, और ऐसा सुनाया कि हजरत मस्त हो गए और अपने हुजरे से नारियल निकाल जाओ सोन को हमारा सलाम कहना, कलीमे ने सलाम कहा, और ये भी कह देना कि ये नारियल देगा, ये फेंक देना। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि नकदी उतर जाएगी, इसके बाद एक ट्रक निकलेगा, उस ट्रक के बाद तुम अपनी गाड़ी निकाल देना, तुम्हारी गाड़ी के बाद एक गाड़ी और निकलेगी, इसके बाद नकदी के ऊपर देख गया नारियल सलाम कहा, सोन नकदी बाबा कलीमे ने तुम्हें सलाम कहा, और ये फल दिया। 5 मिनट में नकदी बात से नीचे आती, कुल समझ में आने लग गया। एक ट्रक वाले ने ट्रक निकाल दिया, उसके पीछे कव्वाल की गाड़ी निकल गई, उसके पीछे ट्रक निकल गया, इसके बाद जो है नकदी थी। अब वहाँ हजरत ने कहा था कि भाई मेरे चाहने वाले अब्दुस्सलाम प्रेम यह है, इनसे बताना मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं वो तुम्हारा इंतजाम करो। अब उनके पास गए, कहा भाई बाबा को सुना हो तुमको भी सुनाओ, तो कव्वाल आदमी सुनाया। वहाँ कुछ सुनने वाले थे बाहर, उन्हें पसंद आया, उन्होंने दावत दे दी कि हमें बिलासपुर में कव्वाली सुनाओ, आप मिली हुई तारीफ थी, वहाँ सुनाया। वहाँ कुछ लोग बांग्ले वाले थे, उन्होंने दावत दे दी कि आप बांग्ले चले इसी साथ, जब तक कानपुर से जो है वो अपने साजिंदों को बुला लें, और बांग्ले चला गया। बांग्ले में ईरान के लोग थे, वहाँ के प्रोग्राम में ईरान वाले शिरकत किए, उन्हें पसंद आया, उन्होंने दावत दी कि आप जो है ईरान चलें। ये उसी सफर में ईरान चला। अब ईरान जाने के बाद वहाँ भी उसने कव्वाली गाई, उसका नाम था अब्दुल रहमान खान। अब वहाँ गाने के बाद वहाँ के शाह ने इनको दरबारी कव्वाल की हैसियत से रोक लिया, तनख्वाह मुकर्रर कर दी। अब वहाँ से हजरत के विसाल के बाद खत आया, सरकार आपके करम से मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अब तक ईरान का दरबारी कव्वाल हो रहा है, यहाँ पहुँचाऊँगा आपकी दुआ में। जिसकी कोई तसव्वुर न करे, ऐसे ऐसे काम हजरत की तवज्जो से होते हैं। एक तहसीलदार आया था जिसने बच्चे का ऑपरेशन करा लिया था, उसके लिए ऑपरेशन करा लिया और अब बच्चे के लिए आया, बच्चा था इंतकाल कर गया। हजरत के पास अर्जी लगाई, नरेंद्र दरबारी का ऑपरेशन करा लिया, वापस मिले बच्चा, ऑपरेशन न कराया मैं दुआ कर दी, उसको बड़ी तकलीफ हुई, तब किया तो है आम ने किया है, आपने हुक्म दिया सही भाई, ये आम काट के दे दो, आम खा ले और क्या। बाबा ये कहा है कि करो अल्लाह की नसीहत, उसके बाद उसको औलाद मिली और वो औलाद लेकर के हाजिर। यहाँ एक कलेक्टर था, डिप्टी कलेक्टर, ये जोगी अजीत जोगी, शहरों में पहले था डिप्टी कलेक्टर, तो आया
पास में हजरत ने ऐसी ठाड़ी बोली, आ रहे भाई कलेक्टर, नहीं तो कलेक्टर। कुछ दिन गुजरे थे, कलेक्टर का पूरा आदेश मिल गया, कलेक्टर हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर आप ज़बान से जो कह देते थे वो बिल्कुल सैफ ज़बान, आप बिल्कुल नशीसी बदन थे, बहुत दुबले पतले थे, ठिंगे करते थे, हमेशा हरा जुब्बा पहनते थे अक्सर, और लुंगी पहनते थे, हमेशा हरा इमामा। अपने पास में एक पंसूरा या कुरान शरीफ लटकाए रहते थे, और फिर आपके पास तस्बीहात तो बहुत रहते थे। जैसा क्या एक आदमी, यहाँ एक जगह गोविंदगढ़ है रीवा के पास, वो जयपुर से वापस हुआ, गोविंदगढ़ जा रहा था। उस वक्त एक आध बसें चलती थी, बस नहीं मिली उसको। यहाँ आया बाबा के पास, मालूम क्या है, हमारे पास खाना नहीं है। मैं छोट लड़कियों की रोटी काटते रखी कहीं और नहीं, बाबा हम खाना न मांगे। हाँ, हमारे पास खाना नहीं है, भाई खोल नहीं जा, मैं कहें कि अपन घर में नहीं से खाना नहीं। उनका बयान ये है कि रात में जब आधी रात से कुछ हिस्सा और ढल गया तो आप उठे, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ करके हुजरे के अंदर दुआ मांग ली, ए अल्लाह खाना भेज, ए अल्लाह खाना भेज, घर में मेहमान, छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं, उनके लिए खाना दे। तो रोते गिड़गिड़ाते रहे, फजर का वक्त हो गया। उनका बयान ये है कि फजर की नमाज़ पढ़ के हज़रत दोनों दामन को समेटे ऐसे, और बस करके थे, अपना कमर झुकाए, अरे लड़को भूखे है, नहीं बाबा जी, लिया एक एक रोटी दे। सबको जो है तंदूरी रोटी इस इलाके में नहीं बनती थी, अच्छी बड़ी बड़ी तंदूरी रोटी, मोटी गरम गरम रोटी दामन से निकाल के आपने दिया। एक रोटी नहीं, छोटा बच्चा हो तो एक रोटी, बड़ा हो तो एक रोटी, औरत मर्द सबको एक एक रोटी सबको दिया। अंदर काम है, अच्छा आप कुत्ता पाले हुए, एक रोटी कुत्ते के सामने अंदर काम है, कहीं के बाबा नॉन में खा लेंगे, नमक में खा लेंगे। फिर अंदर आए, फिर दामन में बताशे लिए, बताशे लेकर के सबको एक एक मुट्ठा बताशा लो, इसमें खाने, बच्चा हो तो एक मुट्ठी, बड़ा हो तो एक मुट्ठी, सबको दिए एक मुट्ठी बताशा, कुत्ते के सामने दिया। और ये लोग तो खाने लगे, कुत्ता का है वो खाए। दूध रोटी, बर्तन लेके आए, दूध डाला, रोटी थोड़ा बताशा चूड़ा कुत्ते के सामने रखा। जिन्होंने खाई है वो रोटी, उनका बयान ये है कि हमने ज़िंदगी में ऐसी लजीज रोटी कभी नहीं खाई, और वो रोटी कहाँ की बनी हुई थी, कौन बनाया था, इतनी मोटी मोटी जो है तंदूरी रोटी, और ऐसी लज्जत कभी नहीं। तो आपके ज़िंदगी का मामला जो है बड़े अजीब व गरीब। बाकी सुनाई है, देखते रह जाइए वाला गरीब नवाज देखते रह जाइए। सोचिए अपनी खता और सोचते रह जाइए, सोचिए अपनी खता
और सोचते रह जाइए, और सोचिए उनकी अता, और सोचते रह जाइए। मोम के मानिंद पत्थर आपके ज़ेरे कदम, मोम के मानिंद पत्थर आपके ज़ेरे कदम। सोचिए तलवा था क्या, और सोचते रह जाइए। सोचिए अपनी खता, और सोचते रह जाइए। एक प्याला दूध में 70 सहाबा ने पिया, एक प्याला दूध में 70 सहाबा ने पिया। सोचिए कैसे पिया, और सोचते रह जाइए। सोचिए कैसे पिया, और सोचते रह जाइए। एक ही प्याले में ख्वाजा ने आना सागर भरा, एक ही प्याले में ख्वाजा ने आना सागर भरा। सोचिए कैसे भरा, और सोचते रह जाइए। सोचिए अपनी खता, और सोचते रह जाइए। चोर चोरी को गया और फिरा बनकर वली, चोर चोरी को गया और फिरा बनकर वली। सोचिए कैसे बना, और सोचते रह जाइए। नोक नेज़े पर पढ़ा कुरान हुसैन पाक ने, नोक नेज़ा पर पढ़ा कुरान हुसैन पाक ने। सोचिए कैसे पढ़ा, और सोचते रह जाइए। सोचिए अपनी खता, और सोचते रह जाइए। सोचिए उनकी अता, और सोचते रह जाइए। हम जा रहे हैं बाबा की दुआ से चलिए अजान दीजिए।